हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल शाचारो। अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपकी फाइनेंसेस की करंट एनर्जी क्या है और आने वाले समय में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हर चीज़ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, जितना रेजोनेट होता है ना कि बाकी को आप लेट गो कर दें। सो या मैं यहाँ 2 पाइल्स दूँगी। अगर आप कनेक्टेड ड्रॉन फील करते तभी देखिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं। सो ओपन माइंडेड, थोड़ा ओपन माइंडेड होकर सुनना है। चलिए पूछते हैं कार्ड से कि कार्ड से हमें बताइए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके फाइनेंसेस की करंट एनर्जी क्या है। व्यूअर्स के फाइनेंसेस की करंट एनर्जी बताइए। 2 पाइल्स ले रही हूँ मैं यहाँ पे। आपको एक पाइल सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ये दोनों पाइल्स हैं, आपको एक पाइल सेलेक्ट कर ले। अगर आप दोनों देखना चाहते हैं दोनों देख सकते हैं। हो सकता है दोनों में आपके लिए गाइडेंस हो। नीचे टाइम स्टैम्प भी, आप उस पर क्लिक करेंगे आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, आपके लिए कार्ड आया है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओके, चलिए कुछ कार्ड्स और निकालते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं कार्ड्स आपसे, क्या बोलना चाह रही है रीडिंग आपसे। ठीक है, कार्ड्स बताइए हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है फाइनेंसेस की। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स की फाइनेंसेस की करंट एनर्जी क्या है। ओके, स्ट्रेंथ एंड ट्रू ऑफ विंटर। देखिए व्यूअर्स, ये कार्ड्स मुझे यही दिखाते हैं कि अभी आपके फाइनेंसेस की एनर्जी जो है डामाडोल चल रही है। ठीक है, किसी चीज़ में आपको नुकसान हुआ हो सकता है। अचानक से कुछ आपके फाइनेंसेस में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको हताशा मिला है, आपको नुकसान मिला है और ये चीज़ अचानक से हो गई है। शायद आप प्रिपेयर्ड नहीं थे इसके लिए। ठीक है, आप बहुत ईज़िली जा रहे थे और अचानक से कुछ ऐसा हो गया जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा नुकसान झेला। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको शुरू से अंदेशा हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट आपको लग रहा था कि नहीं, ऐसा होगा नहीं, ये मेरे मन का भ्रम है या जो है, बट ये चीज़ हो गई। ठीक है, सो अभी आपको ज़रूरत है स्ट्रेंथ दिखाने की। ठीक है, ताकि आप सिचुएशन से ओवरकम कर सकें। ठीक है, बट अभी क्या है ना कि आप अभी इस एनर्जी में नहीं है कि आप तुरंत से कुछ ऐसा डिसीजन ले ले या तुरंत से आप इस एनर्जी से बाहर आ जाएं, क्योंकि आप खुद ही जो है कन्फ्यूजन में है कि इस चीज़ से कैसे ओवरकम किया जाए। ठीक है, सो आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जो क्या कर रहा है इस सिचुएशन को और ख़राब कर रहा है, इस सिचुएशन को सुधरने नहीं दे रहा है। ठीक है, आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं, कोई एक ऐसा डिसीजन जो इसको आपको इस चीज़ से निकाले, तो वो चीज़ और आपको क्या कर रही है, होल्ड करके रखी हुई है इसी एनर्जी में। ठीक है, नुकसान की एनर्जी में ही होल्ड करके रखी हुई है। ठीक है, अभी देखते हैं आगे फाइनेंस में क्या हो सकता है, आगे क्या बदलाव आ सकते हैं इनके फाइनेंसेस में, आगे क्या बदलाव आ सकता है फाइनेंसेस में आगे। चलिए 1 महीने का देखते हैं, 1 महीने में क्या बदलाव आ सकता है। ठीक है, 3 ऑफ विंटर। देखिए, आपको कहा जा रहा है कि 1 महीने में आपके फाइनेंसेस की एनर्जी में बदलाव आ सकते हैं। कैसे आएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं लोगों को रीच आउट करना होगा, अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। ठीक है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लोगों के पास जाके इसका सोल्यूशन ढूंढना होगा। ठीक है, आपको हो सकता है लोगों को रीच आउट करने की ज़रूरत पड़े, आपको लोगों से मदद लेने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, ये सिचुएशन आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी, स्मार्ट बनाएगी, ऐसा मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। ठीक है, और जो नुकसान है वो समय के साथ दूर होगा। ठीक है, ऐसा भी कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं। ठीक है, द चैरियट, द लवर्स एंड द स्टार। देखिए व्यूअर्स, अगर आप इस समय में अपने नुकसान से सीख गए कि आपकी कमियां क्या थी और आप लोगों के सामने कहीं ना कहीं अपने ईगो को छोड़ के जीवन में झुक के आगे बढ़ना सीख गए। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, वर्ड ध्यान नहीं आ रहा मुझे, झुकना अगर आप सीख गए लोगों के सामने अच्छे टर्म्स में। ठीक है, अपने ईगो को तोड़ना अगर आप सीख गए और बैलेंस बना के जब आप जीवन में चलने लगेंगे, तो आप जो डिज़र्व करते हैं अबंडेंट एनर्जी, फाइनेंस में एक इंडिपेंडेंट एनर्जी, अबंडेंट एनर्जी, इंडिपेंडेंट नहीं बोलूँगी, मुझे ये दिखता है कि जब आप लोगों को रीच करेंगे ना, तो कोई आपको व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर दे आपकी सिचुएशन में, और हो सकता है आने वाले समय में आप उस व्यक्ति के साथ कुछ क्रिएट करें। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करे, उस पर काम करे और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। वो उस व्यक्ति के साथ काम करना आपको जो है बहुत ज़्यादा पहचान दिलाएगा, नाम शोहरत दिलाएगा। ठीक है, लोगों के बीच आपको चर्चित करेगा। ठीक है, सो अभी आपको इस इनडिसीजन से बाहर निकलना है, कोई डिसीजन लेना है और आपको खुद से आगे बढ़ के लोगों को अप्रोच करना है, उनसे मदद मांगनी है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के झुकना सीखना है आपको। ठीक है, ईगो को ख़त्म करके झुकना सीखना है। ठीक है, सही व्यक्ति के सामने, ठीक है, ईश्वर के सामने एक समर्पण
ईश्वर के सामने एक समर्पित भाव से, एक होता है ना, ईगो नहीं होना चाहिए। ईगोइस्टिक अप्रोच मुझे दिख रहा है इस एनर्जी में, ईगोइस्टिक अप्रोच है आपके अंदर, ठीक है। तो आपको ईगो को तोड़ना है, ठीक है, आपको झुकना सीखना है। और इस बैलेंस के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मदद का हाथ आगे से मिलेगा, और जो व्यक्ति आपकी मदद करेगा उसके साथ आने वाले समय में आप काम कर सकते हैं, और वो व्यक्ति आपके फाइनेंसेस को ऊपर उठाने में, आपको आपके फाइनेंसेस की एनर्जी में, आपको अबंडेंस देने में आपकी मदद करेगा। नाम, शोहरत, पैसा, लोगों में आपकी पहचान और या चर्चा का विषय आपको बनाएगा। पॉजिटिव सेंस में लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे, ऐसा मुझे दिखता है। सो या पाइल 1, ये है आपकी रीडिंग। हो सकता है कुछ लोग इस दौरान आपके डेस्टाइन पार्टनर से भी मिले, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। सो या पाइल 1, ये है आपकी रीडिंग। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपसे मैच कर रहा हो, आपको गाइडेंस मिला हो, देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने किया है और कर लिया, देन थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। चलते टेक केयर, बाय बाय। चलिए चलते हैं पाइल 2 की तरफ। जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है उनके लिए क्या कार्ड आया है? आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, जो मुझे क्या दिखाता है, अभी आपकी करंट की एनर्जी फाइनेंसेस की बहुत अच्छी है। आपने कुछ बहुत बड़ा क्रिएट किया है, या फिर आपको कोई बड़ी पोजीशन मिली है। हो सकता है आपका प्रमोशन हुआ हो सकता है जिस प्रोजेक्ट पे आप बहुत समय से काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है आपको। हो सकता है आप एक वेल सेटल्ड इंसान हैं, ठीक है, आपने सब कुछ सेटल कर लिया है आपके फाइनेंसेस में, ठीक है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकअप है, ठीक है। तो अभी ये दिखता है मुझे आपके एनर्जी में। चलिए देखते हैं फ्यूचर की एनर्जी कैसी रहने वाली है आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर। सो फ्यूचर की एनर्जी में व्यूअर्स मुझे कहीं ना कहीं टकरार दिख रहा है आपका। हो सकता है कुछ चांसेस ऐसे बने, कुछ फाइनेंसेस की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि आपकी चीज़ें अटकने वाली हैं। अटकाव दिख रहा है मुझे आपके पेंटिकल्स में, आपके फाइनेंसेस में। हो सकता है आपके फाइनेंसेस अभी आप जितने आराम से बैठे हैं ना, आपको उतना ही जद्दोजहद करनी पड़े अपने पैसे को बचाने में, ठीक है। तो अभी अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड कर रहे हैं तो मत कीजिए। आपके लिए एक कॉशन है कि ओवर स्पेंड मत कीजिए। अगर आप कर रहे हैं तो आने वाला समय आपको बोल रहा है, आपके लिए आने वाला समय आपकी पैसे की मांग बता रहा है कि आपको पैसे की ज़रूरत हो सकती है या कमी हो सकती है, ठीक है। आप ईश्वर के भरोसे बैठ सकते हैं पैसों को लेके, ठीक है। इसलिए अपने एक्स्ट्रा खर्चों को कट ऑफ कीजिए और पैसे बचाइए, क्योंकि आने वाले समय में मुझे दिखता है कि जद्दोजहद है आपके फाइनेंस को लेके, ठीक है। आप बहुत मेहनत करेंगे अपने फाइनेंस को लेके, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करेंगे। तो अगर आप अभी बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं, अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे लग्जरी पे उड़ा रहे हैं तो उसको थोड़ा कम कीजिए, ठीक है। सो या क्योंकि कुछ एनर्जी ऐसे क्रिएट हो सकती है जहाँ पे आप यू नीड टू सेव मनी। आपको एक्स्ट्रा पैसे जो है ना हर जगह उड़ाने नहीं है, आपको पैसे सेव करने की ज़रूरत है। आने वाला समय आपके लिए कुछ ऐसा ला सकता है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़े, तो यू नीड टू सेव मनी व्यूअर्स। आने वाला समय डिमांड करेगा पैसे की, और अगर आपके पास उस समय पैसे नहीं हुए तो आप अपने आप में एक बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में रहेंगे, और बहुत एक होता ना पैसे की मारा मारी, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। होल्ड पे हो जाना, आपके पैसे जहाँ से आने हैं वो अटकने की एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जुगाड़ करना पड़ेगा वहाँ से पैसे लाने के लिए। और कुछ सिचुएशन ऐसी आ सकती है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाए, किसी की मदद करनी हो, अपना कोई कुछ करना हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है आपको पैसों की। सो बी कॉशियस, द सिंपल थिंग इज़ दैट बी कॉशियस, वर्क हार्ड। आप हार्ड वर्किंग है, ठीक है, आप पैशनेट इंसान हैं, आप लग्जरी एंजॉय करना चाह रहे हैं, बट एक लिमिट में, नॉट मोर देन दैट। एक लिमिट में कीजिए, बहुत ज़्यादा पैसे मत उड़ाइए। यू नीड टू सेव मनी, डायरेक्ट मैसेज आ रहा है पाइल 2 आपके लिए, ठीक है। आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, आने वाला 1 महीना। सो बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, इसलिए अभी से आप पैसे बचाइए, उड़ाइए मत, ठीक है। लग्जरी सही है पर यू नीड टू सेव, बिकॉज आने वाला समय मैंने आपको बता दिया क्या बोल रहा है आपसे। आपके पैसे अटक सकते हैं, अचानक से ज़रूरत क्रिएट हो सकती है, मुश्किल से आप पैसे जो है अरेंज करते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको एकदम से हिला देगी, ऐसा मुझे दिखता है व्यूअर्स। तो
उस समय आप एक एक पैसा जोड़ें, उससे बेहतर है अभी से आप सेव करें, ठीक है। ये मुझे दिखा रहा है कि पैसे जोड़ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए। सो या पाइल 2, बी कॉशियस, ठीक है, बी कॉशियस। एज अ प्रिकॉशन ज़रूर रखें, ठीक है। अगर ये एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो इस गाइडेंस को भी याद रखें। सो या पाइल 2, आई होप आप जो है आपने अगर ये पाइल चुना है, अगर एनर्जी आपसे मैच करिए तो आप समझ पाए हैं कि आपको क्या करना है, जो आप गाइडेंस आपके लिए है आप समझ पा रहे होंगे। ओके, सो या दैट्स ऑल पाइल 2। अगर आपसे रेजोनेट हुआ है, आपको अच्छा लगा है, देन डू लेट मी नो, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड कितना मैच हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, डू लेट मी नो। सो या आप ऑल्सो लाइक दिस चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया देन थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। आज की रीडिंग में व्यूअर्स इतना ही। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, जल्द टेक केयर, बाय।